जादुई नागन। ऐश्वर्या नाम की कन्या अपनी बुआ के साथ रहती है। उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और उसके पिता ऐश्वर्या को उसकी बुआ को दे देते हैं, जिनकी कोई औलाद नहीं होती। उसकी बुआ सीता उससे प्यार नहीं करती, बल्कि उससे अपने घर के सारे काम करवाती है। ऐश्वर्या खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। एक दिन उसकी बुआ सीता की सहेलियां राधा और पार्वती उसके घर आती हैं। ऐश्वर्या का खाना खाकर बहुत खुश होती हैं। अरे, खाना तो कमाल का था सीता, तू ऐसा कर, इसको मेरे घर भी खाना बनाने के लिए भेज दिया कर। मेरे पति को स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत मन करता है और हर महीने तू मुझसे एक भारी रकम ले लेना। अरे सीता, तू तो ठाठ में रहेगी, तेरे घर का काम भी हो जाएगा और ऊपर से पैसा अलग आ जाएगा। तू ऐसा कर, इसे पार्वती के घर भेजना तो मेरे घर भी भेज देना। अच्छा ठीक है रेखा, ये तेरे घर भी खाना बना देगी। अब ऐश्वर्या घर का काम करने के बाद सीता की दोनों सहेलियां रेखा और पार्वती के घर जाकर भी खाना बनाने का काम करने लगी। ऐश्वर्या काम करते करते थक जाती। एक दिन वो बुआ से कहने लगी, वो बुआ, अब मुझसे इतना काम नहीं होता, मैं सिर्फ घर का ही काम करूंगी। अरे आई बड़ी महारानी कहीं की, काम नहीं करूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तेरा पिता तो मुझ पर ये बला छोड़ गया। कान खोल के मेरी बात सुन, अगर इस घर में रहना है तो दूसरों के घर में काम करके मेरे लिए पैसा लाना होगा, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बुआ, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे इतना सारा काम अब नहीं होता। रेखा आंटी और पार्वती आंटी के घर बहुत सारे लोग रोजाना आते, उनके लिए ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है और बर्तन अलग से धोने पड़ते हैं। मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगी। वाह, महारानी कह रही है काम पर नहीं जाऊंगी, तुझे तो मैं अभी ठीक करती हूँ। उसकी बुआ ऐश्वर्या की खूब पिटाई करती है और उसको बुरी तरह से घायल कर देती है और उसको घर से निकाल देती है। निकल जा मेरे घर से, इस घर में तब आना जब काम करने का तेरा मन हो, वरना मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। ऐश्वर्या घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। ऐश्वर्या बुरी तरह से घायल होती है, उससे चला भी नहीं जा रहा होता। अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ओह, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। सामने के दरख्त के नीचे एक जादुई नागन इच्छाधारी रहती है। वो ऐश्वर्या को देखकर एक औरत के रूप में आ जाती है और ऐश्वर्या के पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तू तो बहुत बुरी तरह से घायल है। ऐश्वर्या सारी बात उस नागन को बताती है। बेटी तू चिंता न कर, तेरे घाव में अभी ठीक कर देती हूँ। जादुई नागन उन पर हाथ फेरती है और उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। सीता घर से बाहर निकलकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि ऐश्वर्या एक औरत से हंस हंस कर बातें कर रही होती है और उसके तमाम घाव भी ठीक होते हैं। तो वो गुस्से से उनके पास आ जाती है। ये औरत कौन है और तुम इससे हंस हंस कर बातें कर रही है? लगता है तेरा दिमाग और ज्यादा ठीक करना पड़ेगा। सीता जैसे ही आगे बढ़ती है, वो नागन उसको मेंढक बना देती है। ये तेरे कर्मों की सजा है, अब तू ऐसे ही रहेगी। ऐश्वर्या बेटी, अब तू अपने घर जा और मजे से रह। तुझे मेरी जब भी जरूरत हो उस दरख्त के पास आ जाना, मैं तेरी जरूर मदद करूंगी। मैं एक जादुई नागन हूँ और जरूरतमंदों की मदद करती हूँ।